हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आपका केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम था एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। हम एल्डिहाइड व कीटोन का दोस्तों अध्ययन कर रहे थे और एल्डिहाइड और कीटोन में आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियाँ। मैं आपको एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की लगभग 5 विधियाँ पढ़ा चुका था। एक पढ़ाई थी नंबर 1 एल्किल एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। नंबर 2 पढ़ाई थी एल्किल एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। 2 विधि तो ये पढ़ाई थी। नंबर 3 बताई थी मैंने एल्किनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। नंबर 4 बताई थी कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा। और नंबर 5 बताई थी एल्काइन द्वारा। तो हम 6 विधि पढ़ेंगे। ये विधि चल रही हैं एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियाँ। और 6ठी विधि हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ढंग से देख लो, इसका नाम है ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा। मतलब हम दोस्तों ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण करेंगे। ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा हम एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण करेंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, फार्मिक अम्ल का एस्टर लेना है। ठीक है। फार्मिक अम्ल ये होता है HCOOH। ये फार्मिक अम्ल है। ठीक है। और फार्मिक अम्ल का एस्टर कैसा होगा, एस्टर में O से H की जगह कोई एल्किल समूह जुड़ा होता है। जैसे मैंने यहाँ CH3 जोड़ दिया तो ये बन गया फार्मिक अम्ल का एस्टर, क्योंकि ये फार्मिक अम्ल से बना है। सही है। फार्मिक अम्ल होता अगर यह H होता तो आपको क्या करना है, फार्मिक अम्ल का एस्टर लेना है और उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक से करानी है। जैसे मैंने ये ग्रिग्नियर अभिकर्मक ले लिया CH3MgBr। क्लियर। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में। ये बंध टूटेगा CH3 पर माइनस, Mg पर प्लस। ठीक है। इसमें इस बंध को तोड़ सकते हो कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस। कार्बन की विद्युतीयता कम, ऑक्सीजन की ज़्यादा। प्लस वाले से माइनस जोड़ोगे, माइनस वाले से प्लस जोड़ोगे, क्या बनेगा, बना देते हैं HC। सही है। यहाँ प्लस है तो इससे CH3 जुड़ जाएगा, ये CH3। क्लियर। नीचे आ जाओ, नीचे O माइनस से MgBr जुड़ जाएगा, O माइनस से क्या जुड़ जाएगा, MgBr। बगल में आ जाओ, बगल में वो CH3 जुड़ा हुआ है तो ये बना है ना। इसमें से फिर ये निकल जाएगा CH3 O माइनस MgBr, ये निकल जाएगा और ये बंद टर्न होकर के यहाँ चला जाएगा। ये बंद पूरा पूरा बचेगा ना, तो ये बन जाएगा HC⋯OCH3। मतलब ये बचेगा CH3C⋯OH, जो एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ही तो है, एसिटिल्डिहाइड। संग में ये भी बनेगा CH3OMgBr, CH3OMgBr, ये बनेगा। संग में ये भी तो बचेगा ना CH3OMgBr। अच्छा, तो जब हमने फार्मिक अम्ल का एस्टर लिया, कौन सा एस्टर था, फार्मिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कराई तो एल्डिहाइड बनता है। ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा आप एल्डिहाइड व कीटोन बना रहे हो। जब आप फार्मिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कराते हो तो एल्डिहाइड बनता है। अब फार्मिक अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल का एस्टर लेना है। जैसे ये है एसिटिक अम्ल CH3C⋯OOH, ये एसिटिक अम्ल है और इसका एस्टर लेना है तो यहाँ H हटा करके कोई एल्किल समूह जोड़ दो, ये एस्टर बन गया। अब ये कौन सा एस्टर है, एसिटिक अम्ल का एस्टर, एसिटिक अम्ल का एस्टर। और इसकी अभिक्रिया हम ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कराते हैं
CH3 MgBr। ठीक है, CH3 पर क्या आएगा माइनस, Mg पर क्या आएगा प्लस, यहाँ कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस। प्लस से माइनस जोड़ो, CH3 यहाँ जुड़ेगा, क्या बनेगा CH3, ये CH3 है ही है, कार्बन पर प्लस है, इससे यहाँ CH3 जुड़ गया, नीचे O माइनस है जिससे MgBr जुड़ जाएगा, बगल में OCH3 है। ठीक है, इसमें से निकलेगा CH3O माइनस MgBr प्लस, ये निकल जाएगा, ये बंद टर्न होकर के पूरा पूरा यहाँ चला जाएगा, तो एसीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये बन जाएगा ना CH3 C। ये कौन है एसीटोन, एक कीटोन है, और संग में क्या बनेगा CH3O MgBr। तो आप देख सकते हो गिरनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया फार्मिक अम्ल के एस्टर से कराने पर उत्पाद एल्डिहाइड बनता है, जबकि किसी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया गिरनियर अभिकर्मक से कराने पर उत्पाद कीटोन बनता है। तो हम लिख सकते हैं फार्मिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया, फार्मिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया गिरनियर अभिकर्मक से कराने पर, गिरनियर अभिकर्मक से कराने पर, गिरनियर अभिकर्मक से कराने पर फार्मिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया गिरनियर अभिकर्मक से कराने पर उत्पाद एल्डिहाइड बनता है, उत्पाद एल्डिहाइड बनता है, जबकि किसी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर की अभिक्रिया एस्टर की अभिक्रिया गिरनियर अभिकर्मक से कराने पर, गिरनियर अभिकर्मक से कराने पर उत्पाद कीटोन बनता है। अब एक काम करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक इसे नोट करो। जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गिरनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर हम फार्मिक अम्ल के एस्टर से कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और गिरनियर अभिकर्मक अभिक्रिया अगर हम एसिटिक अम्ल के एस्टर से कराते हैं तो उत्पाद कीटोन बनता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया में मैं आगे भी समझाता हूँ आपको। देखो इधर सामने दो, सामने ध्यान दो। मैंने लिया हाइड्रोजन साइनाइड HCN और इसकी अभिक्रिया में गिरनियर अभिकर्मक से करा रहा हूँ CH3 MgBr। हाँ, नाइट्रोजन की विद्युत कंद होती है, ऊपर वाला बंद टूटा, नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। ठीक है, दो पाई बंद है, एक पाई बंद तोड़ दो, CH3 पर माइनस, Mg पर प्लस। CH3 पर माइनस है, ये यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, HC, C से CH3 जुड़ गया,
इस कार्बन पर प्लस है, इससे माइनस वाला जुड़ गया, डबल बॉन्ड N, और N से क्या जुड़ जाएगा MgBr, N से क्या जुड़ जाएगा MgBr। अब आपको मान लो C डबल बॉन्ड N बंद तोड़ना है, कई बार तोड़ा है मैंने, बार बार कह रहा हूँ। C डबल बॉन्ड N बंद तोड़ना हो तो तनु अम्ल लीजिए, तनु अम्ल H+H2, ये बंद टूट जाएगा, इधर O और इधर को 2H, इस तरह से H2O है ये, तो CH3C डबल बॉन्ड OH बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH बनेगा, और इधर से बनेगा NH2 MgBr, प्लस में बनेगा NH2 MgBr। तो ये क्या बना है, एल्डिहाइड बना है, एसिटिल्डिहाइड। मतलब जब मैं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नायर अभिकर्मक से कराता हूँ और निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराता हूँ तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब मैं इसके स्थान पर कोई अन्य लेता हूँ, जैसे मैंने एल्किल साइनाइड लिया RCN, और इसकी अभिक्रिया मैं ग्रिग्नायर अभिकर्मक से करा रहा हूँ CH3 MgBr, इसमें माइनस और यहाँ पर प्लस, और इसमें आपको पता ही है कार्बन पर प्लस नाइट्रोजन पर माइनस, जोड़ दो RC। ये कोई हाइड्रोजन साइनाइड नहीं है, एल्किल साइनाइड है, इसमें CN से एल्किल समूह जुड़ रहा है, RC कार्बन पर प्लस है, प्लस से जुड़ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड बचेगा N माइनस, इससे MgBr जुड़ जाएगा, और आपको पता ही है C डबल बॉन्ड N तो बंद तोड़ना हो कभी भी तो तनु अम्ल ले लो H+H2O, ये बंद इस तरह से टूटेगा, इधर की तरफ तो O जुड़ेगा, इधर की तरफ 2H, तो 2 आधा O जुड़ेगा तो ये बन जाएगा RCCH3, देख लो RCCH3, C से डबल बॉन्ड O, सही है, और संग में बन जाएगा प्लस NH2 MgBr, और ये कोई कीटोन है, इसमें कार्बोनिल समूह से दोनों ओर कार्बन जुड़े होंगे। तो हमने क्या देखा, ग्रिग्नायर अभिकर्मक से हम एल्डिहाइड कीटोन इस तरह भी बना सकते हैं। अगर आप ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया एस्टर से कराते हैं तो आपको पता ही एल्डिहाइड व कीटोन बनते हैं। ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन साइनाइड या किसी एल्किल साइनाइड से कराते हो तो भी एल्डिहाइड व कीटोन बनते हैं, पर किस तरह से बनते हैं समझ लो। मैं इसको लिख भी सकते हैं, नीचे स्टार लगा के लिख देता हूँ, वही रिएक्शन चल रही है। नंबर 6, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे कराने पर, हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर, हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से, निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से, जल अपघटन कराने से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्लियर, एल्डिहाइड बनता है। अच्छा, अब आगे भी लिख सकते हैं इसी तरह से, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया, एल्किल साइनाइड से कराने पर, एल्किल साइनाइड
से कराने पर निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से कीटोन बनता है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके फटाफट इसे भी दोस्तों नोट करें। फटाफट नोट करें। हाँ भाई, अब हम आगे बात करते हैं इसके बाद। ठीक है, इसमें एक और बताता हूँ मैं। देखो इधर सामने वही अभिक्रिया चल रही है नंबर 6 ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा। अब तक हमने क्या देखा, ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर हम एस्टरों से कराएं तो भी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन साइनाइड या एल्किल साइनाइड से कराएं तो भी उत्पाद क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर आप एसिटिल क्लोराइड से, ये एसिटिल क्लोराइड है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिटिल क्लोराइड है ये एक अम्ल हैलाइड है। अम्ल हैलाइडों में COX समूह होता है और एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ये इसी तरह का, ये एसिटिल क्लोराइड इसका सामान्य नाम है। एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया आप ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कराओगे, मान लो ये ग्रिग्नियर अभिकर्मक ले लिया, तब भी दोस्तों क्या बनता है देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें इस बंध को तोड़ोगे, कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस। यहाँ आपको पता ही है CH3 पर माइनस और Mg पर प्लस। CH3 यहाँ जुड़ेगा, जोड़ देते हैं, क्या बनता है CH3। ठीक है, कार्बन पर प्लस है और प्लस वाले से क्या जुड़ जाएगा CH3, नीचे O माइनस से जुड़ जाएगा MgBr, बगल में Cl है। अब इसमें से ये निकल जाएगा Cl माइनस MgBr प्लस, और ये बंध टर्न होकर के यहाँ चला जाएगा और उत्पाद बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, जो एक कीटोन है, और संग में क्या बनेगा प्लस Mg से Br और Cl जुड़ा हुआ, इस तरह का है। तो जब हम एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कराएंगे तो कीटोन बनेगा। अच्छा, अगर मैं एमाइड लेता हूँ, एमाइड जैसे मैंने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, ये एक एमाइड है। एमाइडों में CONH2 समूह होता है, एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एमाइड की अभिक्रिया अगर आप ग्रिग्नियर अभिकर्मक से कराओगे तो क्या बनता है ये भी देख लो। हमने बहुत सारे कंपाउंडों से, एस्टर से, एल्किल साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड से, एसिटिल क्लोराइड से, एमाइड से हमने अभिक्रिया कराई ग्रिग्नियर अभिकर्मक की। आप देखते हो एल्डिहाइड व कीटोन बनते हैं, प्लस माइनस।
माइनस प्लस, रटो नहीं समझो इन्हें, ये यहाँ जुड़ जाएगा, जोड़ते हैं CH3 C, इस पे कार्बन पे प्लस है तो इससे CH3 जुड़ जाएगा, CH3 नीचे आ जाओ, O माइनस से MgBr जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ NH2 इधर, NH2 है ये, तो इसमें से निकलेगा वही NH2 माइनस। हर बार मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, आप हर रिएक्शन में देखो, ये बंदा टर्न होकर के यहाँ जाएगा तो वही एसीटोन बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, सही है। प्लस क्या बचेगा, NH2 MgBr, NH2 MgBr। तो हमने क्या देखा, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एमाइड से कराने पर उत्पाद कीटोन बनता है। तो हम एक बात और लिख सकते हैं इसी रिएक्शन में, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एमाइड से कराने पर कीटोन बनता है। कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनता है। तो हमने ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया देखी, क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हम, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया एस्टर से कराएं, अगर फार्मिक अम्ल के एस्टर से कराओगे एल्डिहाइड बनेगा, किसी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर से कराओगे ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन बनेगा। क्लियर। ग्रिग्नायर के अभिकर्मक की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराओगे तो बनेगा, ध्यान करो क्या, हाइड्रोजन साइनाइड से कराओगे तो एल्डिहाइड, और एल्किल साइनाइड से कराओगे कीटोन। और ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया आपने एसिटिल क्लोराइड या एमाइड से कराया तो कीटोन बनेगा। तो ग्रिग्नायर अभिकर्मक से हम इस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करो और इसे यहाँ तक फटाफट नोट करो। हाँ, ये आपने नोट किया। अब इसके बाद पढ़ते हैं नाइट्रोएल्केन द्वारा, नंबर 7 आएगी। एल्डिहाइड में कीटोन निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं हम, और नंबर 7 आएगी नाइट्रोएल्केन द्वारा। ठीक है, आपको करना क्या है, नाइट्रोएल्केन लेना है और नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया ग्रिग्नायर अभिकर्मक से करानी है। क्लियर। नाइट्रोएल्केन लेना है और नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया आपको ग्रिग्नायर अभिकर्मक से करानी है। देखो कैसे हो, अरे सॉरी, ये तो अलग ही रिएक्शन है। नाइट्रोएल्केन से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड व कीटोन। तो नाइट्रोएल्केन लेना है, जैसे ये नाइट्रोएल्केन है CH3, इस तरह से लिख रहा हूँ, समझाने में आसानी रहेगी, NO2, ये नाइट्रोएल्केन है। मैंने लिखा इस तरह से कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो नाइट्रोएल्केन क्या होता है, ये नाइट्रो समूह है और नाइट्रो समूह से जुड़ा कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये नाइट्रोएल्केन है। नाइट्रोएल्केन में नाइट्रो समूह से एल्किल समूह जुड़ा होता है CH3, नाइट्रो समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और ये है अल्फा H है। नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया में सोडियम धातु से कराता हूँ। सोडियम धातु एक क्षार धातु है, क्षार धातु तो है, प्रथम वर्ग की धातु है। जब मैं इसकी अभिक्रिया नाइट्रोएल्केन की सोडियम धातु से कराऊंगा तो ये तो क्षार की तरह और ये अम्ल की तरह, अम्ल की तरह। तो इसमें से क्या निकलेगा दोस्तों, H+, और इसमें से क्या आएगा, Na+। तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन। अरे Na से Na+ बनेगा तो इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहां से आएगा H+।
वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाफ H2 मतलब हाइड्रोजन बना लेगा, माइनस हाफ H2। समझने की कोशिश करो। अरे ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है क्रियान्वयन कर्मक, ये H+ दे रहा है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन हाफ H2 बना लेगा, और ये Na यहाँ जुड़ जाएगा Na+, और यह CH2 पे क्या आएगा माइनस, तो Na यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलेगा Na CH2 और NO2। H+ हट गया, यहाँ पर Na+ जुड़ गया, NaCH2 NO2 ये बन गया। तो ये जो है नाइट्रो एल्केन अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ये अल्फा कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन को H+ के रूप में त्यागते हैं। सामने क्षारीय प्रकृति की धातु है, तो ये बनेगा। अब इस निर्मित उत्पाद को आपको, जो ये निर्मित उत्पाद हुआ, जो ये उत्पाद बना NaCH2 NO2, इस निर्मित उत्पाद को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करना है। यहाँ सांद्र H2SO4 ऑक्सीकारक का कार्य करता है और ये ऑक्सीजन देता है। ठीक है, सांद्र H2SO4 यहाँ ऑक्सीकारक का काम करता है, ऑक्सीजन देता है, और इसकी जो ये ऑक्सीजन है ये बंध टूटेगा, NaNO2 निकल जाएगा, इधर से Na और इधर से NO2, मतलब क्या निकल जाएगा NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। अच्छा, और ये एक ऑक्सीजन इस CH2 से जुड़ जाएगी, दो आधे बंद बचेंगे, इससे ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगी, तो ये बचेगा CH2 डबल बॉन्ड O। CH2 डबल बॉन्ड O मतलब CH2 डबल बॉन्ड O, ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप ढंग से समझने की कोशिश करें, एक बार और समझाता हूँ। मैंने ये नाइट्रो एल्केन था, एक दूसरा नाइट्रो एल्केन ले लेते हैं, चलो आपको समझाने के लिए एक कोई दूसरा नाइट्रो एल्केन ले लेते हैं ताकि रिएक्शन समझ में आए। ठीक है, मैं आपका ये नाइट्रो एल्केन ले रहा हूँ, चलो CH3 C CH3 ये H और ये NO2 अभी नाइट्रो एल्केन है। ये नाइट्रो समूह है, एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रो समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा हो गया, ये अल्फा H हो गया। सही है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। जब इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से कराऊंगा तो ये हाइड्रोजन के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पर इसके स्थान पर कौन आ जाएगी Na+। सही है, अरे H+ निकल गया, अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है ये नाइट्रो एल्केन, Na यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 C CH3, यहाँ कौन जुड़ जाएगा Na, और बगल में कौन जुड़ा हुआ है NO2। इस प्राप्त उत्पाद को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो सांद्र H2SO4 ऑक्सीकारक का काम करता है, ऑक्सीजन देता है, और यहाँ से ये बंध टूटेंगे, NaNO2 निकल जाएगा, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। ये तो निकल गया, ये तो निकल जाएगा NaNO2, समझो, और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये कीटोन एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, और संग में NaNO2 बन जाएगा। ये एसीटोन है। तो मतलब आप देख सकते हो नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर निर्मित उत्पाद को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर उत्पाद एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो हम कह सकते हैं नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया रिएक्शन शानदार। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर निर्मित उत्पाद को सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर
एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अब ऐसा करें, वीडियो को पॉज करके फटाफट यहाँ तक नोट करें। फटाफट नोट करो। कर लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम नंबर 8, जैम डाई हैलाइड द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं ना। और नंबर 6 पढ़ेंगे, 6 ही आएगी ना, जैम डाई हैलाइडों द्वारा। 6 क्यों, 8 आएगी। जैम डाई हैलाइडों द्वारा। जैम डाई हैलाइड याद है क्या? डाई हैलाइड जिनमें 2 हैलोजन होते हैं, और जैम डाई हैलाइड में ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, इसमें 2 हैलोजन हैं, दिख रहा है ना, इसमें 2 हैलोजन हैं और दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये जैम डाई हैलाइड है। जैम डाई हैलाइड की अभिक्रिया आपको जलीय KOH से करानी है। ये अभिक्रिया आप पहले भी पढ़ चुके हो जैम डाई हैलाइडों में। जलीय KOH से आपको पता ही है नाविक स्नेही आता है OH-। नाविक स्नेही है ना ऋणायन, दोनों हैलोजनों को प्रतिस्थापित कर देता है, खुद जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है? ये नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। दोनों CLO को प्रतिस्थापित करके OH आ जाएगा। और आपको पता ही है एक कार्बन पर दोस्तों 2 OH स्थायी नहीं होते हैं। तो इसमें से किसका निष्कासन हो जाएगा? जल का। H2O H + OH-। ये बंध जो है ये टर्न होकर के यहाँ आ जाएगा, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और उत्पाद बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। CH3C डबल बॉन्ड OH + H2O। ये क्या बना? एसिटिल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। अच्छा, मैं कोई और एक एग्जांपल और दे देता हूँ, रिएक्शन और ढंग से समझ में आ जाएगी। मान लो मैंने ये ले लिया CH3 CH3 Cl और Cl। ये भी एक जैम डाई हैलाइड है। इसमें 2 हैलोजन हैं, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड है ये। इसकी अभिक्रिया भी वही जलीय KOH से कराई। नाविक स्नेही दोस्तों कौन आएगा? OH-। क्लियर? और दोनों हैलोजनों को ये प्रतिस्थापित कर देगा। जब दोनों हैलोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 दोनों हैलोजनों की जगह पर 2 OH आ जाएंगे। OH, क्या एक ही कार्बन पर 2 OH स्थायी होते हैं? क्या नहीं। इसमें से H2 निकलेगा H + OH-। ये बंध टर्न होकर के यहाँ जाएगा तो आप ढंग से देखें, एसीटोन कीटोन बनेगा। CH3C डबल बॉन्ड OCH3 CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ये क्या बना? एसीटोन, संग में जल बन गया। तो हम आराम से समझ सकते हैं कि जैम डाई हैलाइड की अभिक्रिया ग्रिन्यर अभिकर्मक से कराने पर, जैम डाई हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH से कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो हम लिख सकते हैं, बहुत सरल रिएक्शन है, ये पहले भी पढ़ी है आपने। जैम डाई हैलाइड की अभिक्रिया
जलीय KOH से कराने पर और जोर तल्ला कर लो। जलीय KOH से कराने पर उत्पाद क्या बनता है? एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। फटाफट इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, ये नोट कर लिया आपने? फटाफट नोट करो। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हम टोटल 8 रिएक्शन पढ़ चुके हैं और 9वीं रिएक्शन पढ़ेंगे ग्लाइकोल द्वारा। एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं और नंबर 9 ग्लाइकोल द्वारा। देखो इधर सामने, देखो इधर, ग्लाइकोल द्वारा। ग्लाइकोल आप जानते हो, ग्लाइकोल जो होते हैं इनमें 2 OH होते हैं और पड़ोसी कार्बनों पर जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा HCHOH, नीचे देखो HCHOH, सही है, HCHOH। ये है एथिलीन ग्लाइकोल, CH2CH2OH। ग्लाइकोल क्यों कहा? इसमें 2 पड़ोसी कार्बन पर 2 OH जुड़ रहे हैं। और ग्लाइकोल को आप पर आयोडिक अम्ल होता है HiO4 या लेड टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ये एसीटेट समूह है CH3C+O और टेट्रा एसीटेट होल 4 PB, ये है लेड टेट्रा एसीटेट। ये दोनों ऑक्सीकारक हैं। तो जो ग्लाइकोल है इसका पर आयोडिक अम्ल HiO4 या लेड टेट्रा एसीटेट द्वारा ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। कैसे बनेगा? देखो, ये बंध टूटेंगे, हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें से एक तरह से H2 निकल जाएगी, 2 H मिल करके। ये बंध भी टूट जाएगा यहाँ बीच से। अब ये आधा बंध इधर का बचा और आधा बंध इधर बचा। ये आधा बंध यहाँ से यहाँ टर्न हो जाएगा और ये आधा बंध यहाँ से यहाँ। इसी तरह ये आधा बंध यहाँ से, देखो इसे, ये आधा बंध यहाँ से यहाँ और ये आधा बंध यहाँ से यहाँ। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर देखो HC+OH एल्डिहाइड, और नीचे भी तो यही बन रहा है, तो 2 बन जाएंगे इसमें फार्मेल्डिहाइड, 2 फार्मेल्डिहाइड HC+OH और संग में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मैंने आपको ये ग्लाइकोल लिया, CH3OH, ये भी एक ग्लाइकोल है। वही पर आयोडिक अम्ल या लेड टेट्रा एसीटेट ले लिया। तो पहले तो इसमें से H2 निकाल दो, 2 आधे बंध टूट गए हैं। फिर ये बंध भी तोड़ दो। अब देखो, ये आधा बंध यहाँ से यहाँ और ये आधा बंध यहाँ से यहाँ। इसी तरह नीचे होगा, आधा बंध यहाँ से यहाँ और आधा बंध यहाँ से यहाँ। तो 2 एसीटोन बन जाएंगे ढंग से देखो तो आप, CH3C+O। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 एसीटोन बन जाएंगे, CH3C+O, CH3 2 और संग में H2 गैस। तो ग्लाइकोल
का ऑक्सीकरण पर आयोडिक अम्ल या लेड टेट्रा एसीटेट द्वारा कराने पर उत्पाद एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण किसके द्वारा कराने पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल HiO4 या लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O का होल 4 Pb लेड टेट्रा एसीटेट द्वारा कराने पर क्या बनता है? एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। वीडियो को पॉज करें, अब यहां तक इसे नोट करें। जल्दी करें। ठीक है, तो ये हमने 9 अभिक्रियाएं पढ़ी एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की। अब मैं आपको 2 अभिक्रियाएं ऐसी भी पढ़ाऊंगा जो केवल एल्डिहाइड निर्माण की हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधियां, और ये फेमस भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। हेडिंग आई अपनी केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधियां। केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधियां। ठीक है, देख लो, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं ये जो पढ़ने जा रहे हैं। एल्डिहाइड तो आपको क्या लेना है? एल्किल साइनाइड। ठीक है, और इसका अपचयन कराना है। एल्किल साइनाइड का अपचयन कराना है। अपचायक लेना है SnCl2 स्टेनस क्लोराइड व सांद्र HCl का मिश्रण। तो एल्किल साइनाइड का अपचयन ये अपचायक है। SnCl2 सांद्र HCl से क्रिया करके SnCl4 बनाएगा और हाइड्रोजन आएंगे और वो इसका अपचयन करेंगे। ये बंध टूटेगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, तो इससे बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा। तो एल्किल साइनाइड का SnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन कराने पर ये बंध टूटकर एक H इधर एक H, ये बना। इसको बोलेंगे एल्डिमीन। एल्डिमीन हम उनको बोलते हैं जिनमें ये समूह होता है, जिनमें CH डबल बॉन्ड NH समूह प्रेजेंट है, वे सभी कार्बनिक यौगिक एल्डिमीन कहलाते हैं। तो ये एल्डिमीन बन गया। अब एल्डिमीन में आपको दिख रहा है कार्बन डबल बॉन्ड N है और ये तोड़ना है हमें, तो तोड़ना है तो हम क्या लेंगे? तनु अम्ल। और एल्डिमीन का जब तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराते हैं, इस बंध को आपको तोड़ने के लिए मैंने 100 बार बता चुका हूँ, इस तरह से टूटेगा। तो RCHO एल्डिहाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड और संग में NH3।
ये अभिक्रिया ऐसी है कि केवल एल्डिहाइड बन सकता है, कभी इसमें कीटोन नहीं बन सकता। आप कुछ भी कर लो, एल्डिहाइड ही बनेगा। तो ये अभिक्रिया जानी जाती है स्टीफन अभिक्रिया के नाम से फेमस है। तो पहली पढ़ी हमने इम्पोर्टेंट रिएक्शन स्टीफन अभिक्रिया। ये केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधि है, फेमस है, स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। स्टीफन अभिक्रिया। तो हम लिख सकते हैं एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया, एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 स्टेनस क्लोराइड व सांद्र HCl के मिश्रण से कराने पर एल्डिमीन बनती है, एल्डिमीन बनता है जिसका तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है। वीडियो को पॉज करें और तसल्ली से नोट करें। पॉज करके नोट कर लो फटाफट। क्लियर? तो केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधि थी ये स्टीफन। एक और पढ़ाऊंगा मैं दोस्तों आपको, जिसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन नंबर 2। और रोजेनमुंड अपचयन जो है ये, इसको समझाने में मुझे बहुत टाइम चाहिए, तो इसलिए इसको आज नहीं पढ़ सकते, अगले में पढ़ेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, स्टीफन और रोजेनमुंड अपचयन, ये केवल एल्डिहाइड निर्माण की विधियां हैं। उसके बाद हम कंप्लीट पढ़ लेंगे एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण की विधियां। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो ग्रिग्नायर अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन निर्माण देखा। ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर आप फार्मिक अम्ल के एस्टर से, एक बार सुन लो जिससे रिवाइज हो जाए। ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर आप फार्मिक अम्ल के एस्टर से कराते हो तो एल्डिहाइड बनता है, और ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर हम फार्मिक अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर से कराते हैं तो उत्पाद कीटोन बनता है। ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से अगर आप कराते हो तो उत्पाद बनता है उसका तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से एल्डिहाइड बनेगा। और अगर आप ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्किल साइनाइड से कराते हो तो कीटोन बनेगा। एसिटिल क्लोराइड या एमाइड, दोनों की अभिक्रिया अगर आप ग्रिग्नायर अभिकर्मक से कराते हो तो कीटोन बनेगा। क्लियर? रिएक्शन सरल थी। उसके बाद नाइट्रोएल्किन द्वारा, नाइट्रोएल्किन की अभिक्रिया आपको सोडियम धातु से करानी है, और जो उत्पाद बने उसको आपको H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है, तो उत्पाद आपको NaNO2 बनेगा एक तो, और उत्पाद साथ में आपको एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। एक रिएक्शन और बताई फिर मैंने आपको, सिंपल सी रिएक्शन थी, कठिन नहीं थी, जैम डाइहैलाइडो द्वारा। जैम डाइहैलाइडो की अभिक्रिया आप जलीय KOH से कराइए, नाविक स्थिति प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जलीय KOH से नाविक स्नेही OH माइनस आएगा, जैम डाइहैलाइड में उपस्थित दोनों हेलोजनों को प्रतिस्थापित कर देगा, पर एक ही कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, जल का निष्कासन हो जाएगा और उत्पाद बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन। ग्लाइकोल द्वारा बताइए एक विधि मैंने एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की। ग्लाइकोल में
तो OH होते हैं पड़ोसी कार्बनों पर जुड़े होते हैं। ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण कराना है परायोडिक अम्ल HiO4 या लेड टेट्रा एसीटेट द्वारा, तो आपको ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और लास्ट में केवल एल्डिहाइड निर्माण की एक विधि बताई अभी जो सामने लिखी हुई है, स्टीफन अभिक्रिया। इसमें एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 पे सांद्र HCl के मिश्रण से करानी है। ये मिश्रण एल्किल साइनाइड का अपचयन करेगा और एल्डिमीन बनेगी, और फिर ये एल्डिमीन जो बनेगी इसका तनु अम्ल द्वारा जब आप जल अपघटन कराओगे तो आपको एल्डिहाइड बनेगा। इस अभिक्रिया में कभी भी कीटोन नहीं बन सकता है। क्लियर? तो अब हम दोस्तों आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।